Hello students, now we learn about the chapter number 2, the earliest society from the standard 6. The subject is SS part is history and topic of this video is new words of the chapter. That means we discussed some terminology and some definition which are related to our chapter. So let's start. First one is source. Anything that offers a clue or an insight into the past. यानी कोई भी ऐसा मटेरियल हो, वेदर आई गिव यू एग्जांपल, यानी मॉन्यूमेंट्स है, कोई साइट्स है, दिस ऑल आर विच गिव सम क्लू एंड आइडिया अबाउट अवर पास्ट, दैट इज कॉल्ड अवर सोर्स. अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो देर आर पोर्ट्स, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, पोट्री, दिस आर द सोर्सेज. Prehistory. Prehistory is the part of a past for which there are no written record. यानी कि वो हमारे पास्ट का वो पार्ट है जिसका हमारे पास कोई written record नहीं है. Still we get the idea about the prehistory by the some archaeological sources. Archaeologist who expert in a study of the past, यानी past के बारे में जो पढ़ने में एक्सपर्ट है उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. हंटर गैदर्स, दोज हु हंट एंड गैदर द फूड, यानी कि जो शिकार करते हैं और अपना खाना इकट्ठा करते हैं उसे हम हंटर गैदर्स कहते हैं. नोमेड्स, पीपल हु मूव फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस, यानी कि ऐसे लोग जो एक जगह पर अपना शेल्टर बना के सेटल्ड लाइफ नहीं जीते हैं, but they are moving from one to another place for the searching of the food, shelter. So this next one is a cave dwellers, यानी people who live in a caves, यानी caves में रहने वाले लोगों को cave dwellers कहते हैं. Stone Age, the main material that they used was a stone, therefore historian called the earlier period as a stone age. यानी कि अर्लियर पीरियड को स्टोन एज कहा जाता है. फिर उसके 3 डिवीजन होते हैं. फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक. तो उसे स्टोन एज क्यों कहा जाता था कि द मेन मटेरियल, उस टाइम पर जो मेन मटेरियल था वो स्टोन था, इसीलिए हिस्टोरियन उस पीरियड को या एजेस को स्टोन एज कहते थे. पैलियोलिथिक एज, द ओल्ड स्टोन और अ पैलियोलिथिक एज लास्टेड अप्रॉक्सीमेटली from a 5 lakh BC to 10,000 BC, यानी 5 lakh BC to 10,000 BC का जो पीरियड था उसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं. पैलियोलिथिक एज का दूसरा नाम है ओल्ड स्टोन एज. लेट डिस्कस द नेक्स्ट वन. मीसोलिथिक एज, द मिडल स्टोन एज और मीसोलिथिक एज अबाउट 10,000 BC to 8,000 BC, यानी कि मीसोलिथिक एज को मिडल स्टोन एज या फिर मॉडर्न स्टोन एज भी कहा जाता है. तो 10,000 से 8,000 BC तक का जो पीरियड है उसे मीसोलिथिक एज काउंट किया जाता है. नियोलिथिक एज, द न्यू स्टोन एज और द नियोलिथिक एज अबाउट 8 BC to 3 BC, और कई कई जगहों पर न्यूलिथिक एज को 8,000 BC to 1000 BC तक भी काउंट किया जाता है. सो दिस आर द ऑल डिविजन्स ऑफ अ स्टोन एज. That stone age has been divided into 3 parts. We already discussed that. Then we learn about that the Paleolithic age is also divided into the 3 subdivisions. Further we discussed in our next lecture. Ice Age. In a Paleolithic age, climate was extremely cold and many parts of the earth were covered in ice. This is why this age is called Ice Age. यानी कि पैलियोलिथिक एज को आइस एज भी कहा जाता है क्योंकि एट दैट टाइम अर्थ जो था वो पूरा आइस से कवर था और टेम्परेचर था वो एक्सट्रीमली कोल्ड था. यानी कि एक्सट्रीमली कोल्ड होने की वजह से पैलियोलिथिक एज को आइस एज भी कहा जाता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द साइट. प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ अ थिंग मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय, यानी कि जहाँ हमें अर्लियर टाइम्स की कुछ रिमेन्स यानी बची हुई चीज़ें मिलती हो, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं, कि जहाँ से हमें
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलते हो, ऐसी जगहों का या फिर ऐसी प्लेसेस को हम साइट्स कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द सो मेनी Paleolithic sites, Neolithic sites and Mesolithic sites. Let's discuss next one. Microlith. In a Mesolithic age, people use small and efficient tools called a माइक्रोलिथ. यानी मीसोलिथिक एज में एक खास तरह के स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं जो स्मॉलर और एफिशिएंट यानी हंटिंग के लिए ज़्यादा यूजफुल हो. ऐसे टूल्स को माइक्रोलिथ्स कहते हैं. Dwelling pits. People built the pit house which dug into the ground with steps leading into them. यानी कि dwelling pits जो है वो एक तरह के पीट्स हाउस है, यानी कि घर है जहाँ जो ज़मीन के यानी कि ज़मीन को खोद कर या फिर अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं, उसे ड्वेलिंग पीट्स कहा जाता है. ड्वेलिंग पीट्स में लोग एक्सट्रीमली कोल्ड से बचने के लिए और अपने ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए ड्वेलिंग पीट्स का यूज़ करते थे. एक्सकावेट. टू dig out the remains of a material, people or building in order to study the past. एक्सकावेट यानी कि जहाँ पर खोद काम किया जाता हो और मटेरियल्स को निकाला जाता हो, और बिल्डिंग्स कर भी एक्सकावेट यानी कि थोड़ा खोद काम करके बिल्डिंग्स के बारे में, मोन्यूमेंट्स के बारे में और उससे रिलेटेड पास्ट की स्टडी करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे हम एक्सकावेट कहते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो किसी भी सोर्स को वो किसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर फाइंड करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सकावेट होता है और फिर हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चलता है. The earliest society. In this chapter we learn about the earliest society, that how our ancestors lived and how they evolved into the modern humans. And also we learn about the Stone Age. The Stone Age is divided into the three parts. First one is a Paleolithic age, second is a Mesolithic age, and third is a Neolithic age. And we also discuss some topics which are, as if I told about the Stone Age, also discovery of a fire, Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age, and invention of the wheel. So let's start our chapter with a history maker. Sir John Lubbock was an English banker, anthropist, politician and scientist. यानी सर जॉन लुबॉक जो थे वो फिलिएंथ्रोपिस्ट, दैट मीन्स सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन यानी नेता, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, और वो इंग्लिश बैंकर भी थे. दिस इज द पिक्चर ऑफ सर जॉन लुबॉक. द टर्म नियोलिथिक was coined by Sir Lubbock in 1865 in his book Prehistoric Times to denote a new stone age. यानी उन्होंने स्टोन एज का जो थर्ड पार्ट है वो है नियोलिथिक एज. नियो का मतलब होता है न्यू और लेथिक वर्ड इज अ कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोक, दैट मीन्स होता है स्टोन, और दोनों को कंबाइन करने से मिलता है न्यू स्टोन एज. सो ही गिव द डेफिनेशन ऑफ अ नियोलिथिक एज, जिसे हम कहते हैं न्यू स्टोन एज. He was instrumental in establishing archaeology as a scientific discipline. यानी उन्होंने आर्कियोलॉजी में बहुत से तरह के नए नए तरीके फाइंड किए थे और आर्कियोलॉजी को साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश की थी. Now our next is at a glance. At a glance means we get the idea about what we learn in this chapter. This is the small introduction of our chapter. The first one is a prehistory. What is the definition of prehistory? Prehistory is a part of a past which there are no written record. यानी कि प्री हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री या फिर पास्ट का वो पार्ट है जिसका हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है. सो हाउ वी गेट द आइडिया अबाउट द प्री हिस्ट्री? सो वी गेट द आइडिया अबाउट द प्री हिस्ट्री बाय द सम
archaeological sources. So now we have a question that what kind of the archaeological sources that we learn about the prehistory. So the sources are monuments, building, pots, pottery, pen, cave paints. These are the sources of prehistory. Now we learn about 4 things. The subdivision of the prehistory भी आप कह सकते हो. ह्यूमन अपीयर्ड ऑन अर्थ, यानी कि पहले हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन अर्थ पर हमें कब देखने को मिले थे. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द पैलियोलिथिक एज, देन मीसोलिथिक एज एंड Neolithic age. As if I told that Stone Age has been divided into the 3 parts, and these 3 parts. So first we discuss this topic that a human appeared on a earth. Early humans were hunter gatherers, यानी वो कैसे थे? hunter gatherers, यानी वो शिकारी थे. Gatherers mean they collect the foods, and hunter gatherers means those people who don't live a settled life and moving from one to another place for the searching of the food, for the shelter, and also for hunting the animals. They were cave dwellers and wore animal hides, यानी they are cave dwellers, यानी those people who live in a caves are known as a cave dwellers. यानी early humans जो थे वो caves यानी गुफा में रहते थे. Who didn't have a house. वॉर एनिमल हाइड्स, यानी कि वो एनिमल की स्किन को क्लॉथ्स की तरह पहनते थे. टूल्स वेर मेड अप ऑफ बोन, स्टोन एंड स्टिक, यानी हमें अर्ली टाइम में भी टूल्स देखने को मिलते थे, बट देयर मटीरियल वॉज डिफरेंट एंड द मटीरियल विच यूज्ड एट दैट टाइम्स इज विद इन स्टोन, बोन एंड स्टिक. नाउ वी डिस्कस द पैलियोलिथिक एज. डिस्कवरी ऑफ अ फायर वॉज अ मेजर अचीवमेंट्स, यानी यहाँ की जो मेजर अचीवमेंट्स या फिर इन्वेंशन कह सके वो कौन सी थी? डिस्कवरी ऑफ अ फायर, यानी फायर जो है वो हमें पैलियोलिथिक एज में देखने को मिलता है. पैलियोलिथिक एज स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 5 lakhs BC to 10,000 BC. Stone tools came to be shaped as a core tools, फ्लैग टूल्स एंड ब्लेड टूल्स, यानी हमें पैलियोलिथिक एज में भी कुछ तरह के टूल्स देखने को मिलते थे जो थे स्टोन टूल्स. फिर स्टोन टूल्स के अंदर भी हमें 3 तरह के यानी 3 टाइप्स के टूल्स देखने को मिलते हैं. फर्स्ट वन इज अ कोर टूल्स, फ्लैग टूल्स एंड अ ब्लेड टूल्स. वी डिस्कस दिस टाइप ऑफ टूल्स डिटेल इन व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द पैलियोलिथिक एज. मूविंग ऑन अ next, that is a Mesolithic age. There was a change in a diet with the increased intake of a plant food. Increase the intake of a plant food, यानी कि जब हम पैलियोलिथिक एज पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि पैलियोलिथिक एज जो है उसका क्लाइमेट और मीसोलिथिक एज जो है उन दोनों का क्लाइमेट डिफरेंट रहेगा, जिसकी वजह से कुछ तरह के प्लांट्स जो पैलियोलिथिक एज में हमें नहीं देखने को मिलते थे वो हमें मीसोलिथिक एज में देखने को मिलते हैं. इसीलिए वहाँ का इंक्रीज इंटेक ऑफ द प्लांट फूड, यानी फूड प्लांट्स जो है वो हमें ज़्यादा ग्रो और अलग तरह की टाइप्स और स्पीशीज़ देखने को मिली थी एज़ कम्पेयर टू पैलियोलिथिक एज. सो इसकी वजह से उनका जो यानी मीसोलिथिक एज के जो ह्यूमंस थे उनके डाइट में भी हमें चेंज देखने को मिलता है. Tools made and used were smaller, sharper and more efficient, यानी कि tools which are found in a Paleolithic age and tools which are found in a Mesolithic age, अगर हम उसकी कंपेयर करें तो Mesolithic age के tools जो थे वो थोड़े स्मॉलर, शार्पर और मोर एफिशिएंट, यानी कि हंट करने के लिए वो ज़्यादा यूज़फुल थे. The Mesolithic age show the domestication of the animals, यानी पैलियोलिथिक एज में हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल देखने को नहीं मिला था, पर मीसोलिथिक एज में हमें ये खास चीज़ देखने को मिलती है. नाउ डिस्कस्ड नेक्स्ट वन इज नियोलिथिक एज. दिस एज शो द बिगिनिंग ऑफ
एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमें मीसोलिथिक एज में ही देखने को मिला था, पर मीसोलिथिक एज में जो था वो हमें एग्रीकल्चर देखने को नहीं मिला था। पर न्यूलिथिक एज में हमें एग्रीकल्चर, यानी कि अर्ली ह्यूमंस जो न्यूलिथिक एज में थे उन्होंने फार्मिंग और एग्रीकल्चर करना सीख लिया था, यानी न्यूलिथिक एज के पीपल फूड प्रोड्यूसर बन गए थे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड एंड यूज ऑफ अ पॉटरी बिगन, यानी कि न्यूलिथिक एज में ही व्हील का इन्वेंशन देखने को मिलता है और पॉटरी बिगन, यानी पॉटरी का यूज़ ये लोग करते थे। तो पॉटरी का यूज़ ये लिक्विड को या फिर फूड को स्टोर करने के लिए करते थे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द प्री हिस्ट्री। एविडेंस सजेस्ट दैट Homo sapiens, or the species to which modern humans belong, appeared on Earth about the 2 lakh years ago. यानी कि evidence suggests that. So what kind of the evidence? Archaeological evidence, because we discussed about the prehistory. The prehistory is based on the archaeological sources. What kind of the archaeological sources are? These are monuments, building, coins, punch mark. These are the example of the archaeological sources. फिर हमें कुछ एनिमल के फॉसिल्स, ह्यूमंस के फॉसिल्स भी अलग अलग साइट पर यानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर देखने को मिलते हैं, जो भी हमें थोड़ी बहुत प्री हिस्ट्री का आइडिया देते हैं। यानी कि अर्थ पर ह्यूमन जो है वो शायद 2 लाख ईयर अगो देखने को मिले थे। एंड होमो सेपियंस, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ humans. This is the time when our early ancestors, the Homo sapiens, were hunter-gatherers. This means, yani hunter-gatherers का mean, this means that they hunted wild animals, caught a fish and a bird, and gathered the fruit, roots, seeds and leaves. हंटर गैदर्स यानी वो एनिमल का हंट करते थे और खाना इकट्ठा यानी कि फूड को साथ में गैदर स्टोर करते थे। अब वो किस तरह का फूड खाते थे? तो वो वाइल्ड एनिमल्स खाते थे, फिश, बर्ड, फ्रूट, रूट्स, सीड्स एंड लीव्स। टू गैदर देयर फूड दे हैड टू मूव फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस, देयरफॉर आवर अर्ली एंसेस्टर वेर नोमैड्स। से क्या कहते थे? नोमैड्स। द नोमैड्स मीन्स पीपल दोज हु डोंट लिव अ सेटल लाइफ एंड ऑल्सो मूव फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस फॉर द सर्च ऑफ अ फूड, फॉर द शेल्टर एंड फॉर द हंटिंग पर्पज। क्लास डिस्कशन। कैन यू थिंक ऑफ 3 डिफिकल्टी दैट्स अर्ली ह्यूमन फेस्ड व्हाइल गैदरिंग अ फूड, यानी हमें 3 तरह की डिफ़िकल्टीज डिस्कस करनी है जो अर्ली ह्यूमंस को गैदरिंग ऑफ फूड के दौरान देखने को मिलती है। बिफोर वी डिस्कसिंग दिस 3 डिफ़िकल्टी, लेट्स वॉच वन एनिमेटेड वीडियो so you get the better idea about the earlier human. Today, we're going to learn about the early humans. One day, while reading about old civilization, Tom fell asleep. He dreamt that he and his sister have gone back in time to a place where everything was very different and civilization was just starting. I wonder where we are. Looks like someone's coming. Quick, hide. Look at that man. What a thick and long beard he has. Uh-oh. It looks like you've come a really long way back in time. We are in the Stone Age. That man is an early human. What does early human mean? Early humans are people who lived a long time ago. Let's follow and see where he goes. What is he wearing? Early humans did not wear clothes like ours. They covered their bodies with tree leaves and animal skins. Look, there are more people ahead. Let's see what they are doing. What is that? That's an animal that they've hunted. How did they kill that animal? Early humans
killed wild animals with the help of sharp stones. Listen, they are talking, but I cannot understand what they are saying. Early man could not talk like we do, so they made sounds or used their hands to point to things while talking to one another. Look, they are taking the animal and going somewhere. Let's follow them. Look, they are going into that cave. Yes, that is where they lived. Early humans did not live in houses like ours. They lived in caves and on trees found in the forests. Why did they live on trees or in caves? Wild animals like tigers, lions, and elephants also lived in the forest. So they lived in places where they would be safe from wild animals. The cave had to be big enough for people to live here. They would eat, sit, and sleep here. They would also store their food here. What food did they eat? Their food was meat, wild fruits, and roots. They would go from one place to another to search for food. And do you know, they ate raw meat because they did not know how to cook it on a fire. Later, they learned to make fire by rubbing two stones together, and then they would cook their food before eating it. Did you know that early humans liked to draw? They decorated the walls of their caves with drawings of animals and scenes showing how they lived. Oh boy, what a crazy dream. All right, children, we have now reached the end of this chapter. Let's recap what we just learned about the early humans. Early man lived very long ago. He did not look like us. Early man did not wear clothes like ours. He wore leaves and animal skins. Since they did not know how to make houses, early humans lived in caves or trees. Early man would hunt animals and search for wild fruit and berries to eat as food. So, by watching this animation, we get the idea about that how earlier humans were lived. They live in a caves, protect themselves from the wild animals. And also we discussed about the three difficulties, right? So first difficulty that they have to face is that when they are going for hunting the wild animals, so they don't have a well evolved tools that help them to hunting. सो शिकार करने जब वो जाते थे तब उसके पास इतने अच्छे हथियार नहीं थे कि वो एक ही बार में एनिमल को मार सके. तो इट्स हैपन कि वाइल्ड एनिमल उनके ऊपर अटैक भी कर सकते थे. सेकेंड थिंग्स, दे डोंट हैव एनी प्लेस वेयर दे स्टोर द फूड, यानी उसके पास वेसल्स या ऐसा कुछ नहीं था कि वो अपना खाना कहीं पर स्टोर कर पाते. तो अगर उन्होंने ज़्यादा फूड या फिर एनिमल को हंट करके रखा है तो वो ज़्यादा देर तक स्टोर कर पाते नहीं थे. एंड थर्ड, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज द वाइल्ड एनिमल आर स्ट्रॉन्ग. तो दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टीज दे आर फेसिंग. नाउ स्टार्टिंग नेक्स्ट paragraph, that is prehistoric humans were cave dwellers. Cave dwellers means those people who live in a caves. They wore the animal hides to protect themselves from the extreme cold. यानी एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी से खुद को बचाने के लिए और हो रहे वेदर के चेंजेस की वजह से खुद को बचाने के लिए भी वो एनिमल हाइड्स यानी एनिमल की स्किन को पहनते थे. दे ऑल्सो यूज्ड टूल्स मेड अप ऑफ बोन, स्टोन एंड स्टिक प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स, टू कट डाउन द ट्विग्स फ्रॉम अ ट्रीज एंड हंट एनिमल्स. ट्विग्स इसका मतलब होता है ट्रीज की जो ब्रांच है वो लोग कट कर लेते हैं. फिर सपोज ये ट्री की कोई ब्रांच है, सपोज दिस, फिर वो आगे कोई भी स्टोन या फिर बोन का बना हुआ
टूल्स बांध देते थे इसके साथ, और फिर ये पूरे टूल्स को वो हंटिंग टूल्स की तरह यूज़ करते थे. लेट्स वी डिस्कस्ड अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टोन एज. So let's we learn about Stone Age by one picture that I'll show you. The Stone Age can be divided into the 3 phases. First one is a Paleolithic age. It's also called Stone Age. Second is a Mesolithic, and third is a Neolithic. So Paleolithic age is started from 5 lakh BCE to 10,000 BCE, यानी 5 लाख BCE to 10,000 BCE का जो टाइम ऑफ पीरियड था उसे पैलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन एज कहते हैं. देन सेकेंड फेज इज अ मीसोलिथिक एज. इट स्टार्टेड फ्रॉम द 10,000 BCE to 8,000 BCE. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिडल स्टोन एज. एंड द थर्ड वन इज अ नियोलिथिक. It started from 8,000 BCE to 4,000 BCE. BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा. बिफोर कॉमन, व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द BCE, दैट मीन्स यीशु क्राइस्ट के बोर्न के पहले का जो टाइम है उसे हम BCE में मेजर करते हैं, और आफ्टर जो टाइम है वो CE यानी कि कॉमन एरा. बट नाउ इंस्टेड ऑफ BCE एंड CE वी यूजिंग द AD यानी एनो डोमिनी, and we using a BC, before common era. So let's start the Stone Age. Human being evolved gradually from ape-like creatures to upright modern humans who could balance themselves on their feet. That we know that कि हमारे ancestors जो है वो एप कहे जाते हैं. एप मीन्स हिंदी में कहे तो चिंपांजीज, यानी ह्यूमंस का एवोल्यूशन जो है वो एप में से हुआ था. तो एप जो थे दे आर वॉकिंग ऑन 4 legs, यानी विद द हेल्प ऑफ 2 hands and 2 legs, यानी वो चारों का यूज़ करके चलते थे. तो उनकी बैक जो थी वो बैंड रहती थी, हमारी बैक की तरह सीधी नहीं थी. और फिर इवॉल्व ग्रेजुअली, यानी कि उनका एवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे हुआ. फिर धीरे धीरे वो सीधे चलने लगे और खुद को 2 पैरों पर बैलेंस करना सीखे. दिस फ्रीड देयर हैंड्स एंड रिजल्टेड इन एवोल्यूशन ऑफ अ थंब, यानी कि जब वो 2 पैरों पर चलना सीखे तो इसका परिणाम ये आया कि उनके जो 2 हाथ थे वो अब चलने के लिए यूज़ नहीं होते, और अब जबकि वो चलने के लिए यूज़ नहीं हो रहे थे तो उसके अंदर थंब का एवोल्यूशन देखने को मिला था. यानी एप्स जो होते हैं उसमें थंब इतना इवॉल्व या फिर अच्छे से डेवलप नहीं होता है, पर जब वो हाथों को द्वारा चलना बंद हो गए और सिर्फ पैरों पर ही चल रहे थे तब उनका थंब का एवोल्यूशन हुआ. और इसकी वजह से दे कुड नाउ होल्ड द ऑब्जेक्ट्स, यानी थंब के एवोल्यूशन की वजह से अब वो चीज़ों को पकड़ना सीख रहे थे या फिर पकड़ सकते थे. देयर ब्रेन साइज ऑल्सो डेवलप. इन अ कोर्स ऑफ अ टाइम दे रियलाइज्ड दैट ब्रोकन स्टोन कुड बी यूज्ड फॉर अ डिफरेंट पर्पस, यानी धीरे धीरे फिर उनकी ब्रेन की साइज़ में भी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिला. कोर्स ऑफ टाइम यानी समय के अंतराल. दे रियलाइज दैट, यानी उनको पता चला कि स्टोन्स जो देखने को मिलते हैं टूटे हुए स्टोन्स, उसका डिफरेंट पर्पस यानी अलग अलग तरीके से वो यूज़ कर सकते हैं. दस द अर्ली ह्यूमन्स बिगन टू मेक अ टूल्स, यानी स्टोन का वो यूज़ कर सकते थे, वो समझ गए. उसके बाद है वो उसने स्टोन में से टूल्स बनाना शुरू कर दिया. The main material that they used was stone, as it was easily available. That is why historian called this period as a Stone Age. यानी कि इस पीरियड को स्टोन एज क्यों कहा जाता है? स्टोन एज इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो मेन मटेरियल यूज होता था, यानी स्टोन एज के टाइम पर वो स्टोन था, यानी सारे टूल्स जो थे वो स्टोन से ही बनाए जाते थे. और स्टोन इज़ इजीली अवेलेबल, यानी कहीं भी स्टोन आसानी से देखने को मिलता था. दैट्स वाई इज अ कॉल्ड स्टोन एज.
And Stone Age is divided into the 3 periods. The first one is the Paleolithic Age. It is also called Old Stone Age. Second is a Mesolithic Age और the Middle Stone Age, यानी Mesolithic Age को Middle Stone Age भी कहा जाता है. Then Neolithic Age और the New Stone Age. So these are the division of a Stone Age that we learn in this chapter. Detail. Let's learn more. ये कॉर्नर अब हम पढ़ते हैं. The term Paleolithic, Mesolithic और Neolithic are derived from a Greek word. यानी कि इन तीनों की टर्म्स जो है वो किस लैंग्वेज से derived है? From the Greek words. Paleos means old, Lithos means stone, इसलिए इसे कहते हैं Paleolithic यानी कि old stone age. Similar, Mesos means middle and Lithos means stone, इसीलिए इसे कहते हैं मिडल स्टोन एज या फिर मीसोलिथिक एज. देन आता है नियोस और दैट मीन्स न्यू, और लिथोस मीन स्टोन. दैट्स वाई नियोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू स्टोन एज. नाउ विद दिस एंड ऑफ आई एम एंडिंग माई वीडियो. अब आपको पढ़ना कैसे है? तो एसएस में पहले आप चैप्टर रीड कीजिए, फिर वीडियो देखिए, फिर आप वापस चैप्टर रीड कीजिए, तभी आपको हर एक टर्म्स अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो इसी तरह से आपको पढ़ना है. इट्स कंपल्सरी टू लर्न द चैप्टर फ्रॉम द बुक. सिर्फ वीडियोस देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, तो बुक भी लर्न करनी पड़ेगी. सो लर्न द बुक. थैंक यू.